यह कहानी जयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे हरिपुरा गांव की है। दोपहर का समय था। गांव की कच्ची सड़क पर अचानक धूल उड़ी और एक सरकारी जीप आकर रुक गई। जीप से जब एक महिला उतरी तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। खाकी वर्दी, कंधों पर चमकते सितारे और चेहरे पर सख्त आत्मविश्वास, वह थी आईपीएस अधिकारी कविता चौहान। लेकिन वह किसी जांच या कार्रवाई के लिए नहीं आई थी। उसकी नज़र गांव के किनारे बनी एक पुरानी झोपड़ी पर टिक गई। उस झोपड़ी में रहता था राहुल, जो कभी उसका पति था। करीब 7 साल पहले कविता भी इसी गांव की एक साधारण लड़की थी। उसके पास बड़े सपने थे। वह आईपीएस अधिकारी बनना चाहती थी। राहुल शांत स्वभाव का, मेहनती और कम बोलने वाला इंसान था। दोनों की मुलाकात गांव के तालाब के पास हुई थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और रिश्ता शादी तक पहुंच गया। घर छोटा था, लेकिन उम्मीदें बड़ी थी। कविता रात रात भर पढ़ाई करती और राहुल चुपचाप उसका साथ देता। कभी लालटेन ठीक करता, कभी पानी रख देता, तो कभी बिना कुछ कहे उसके पास बैठा रहता। जब कविता पहली बार परीक्षा में असफल हुई तो वह बहुत रोई, मगर राहुल ने सिर्फ इतना कहा, कोशिश मत छोड़ना। कई असफलताओं के बाद आखिर एक दिन कविता का चयन आईपीएस में हो गया। उस दिन राहुल ने बस मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा सपना पूरा हो गया। लेकिन नौकरी के बाद जिंदगी बदलने लगी। शहर, नई पहचान और बड़ा दायरा, इन सबके बीच राहुल धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। कविता को लगने लगा कि राहुल उसकी नई दुनिया में फिट नहीं बैठता। एक दिन गुस्से में उसने कह दिया, तुम मेरे स्तर के नहीं हो। वही शब्द उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए काफी थे। कुछ समय बाद दोनों का तलाक हो गया और राहुल वापस गांव लौट आया। आज 7 साल बाद कविता उसी झोपड़ी के सामने खड़ी थी। दरवाजा खुला। सामने राहुल था, पतला, शांत और पहले से ज्यादा गंभीर। उसने बस इतना कहा, आप आ गईं? कविता अंदर बैठी तो झोपड़ी की सादगी देखकर उसकी नजरें झुक गईं। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला ने सच्चाई बताई, जिसने कविता को भीतर तक हिला दिया। तलाक के बाद राहुल शहर काम ढूंढने गया था, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आईपीएस अफसर का पति मजदूरी करेगा। एक बार उस पर झूठा आरोप भी लगा। लोगों ने कहा कि वह अपनी पूर्व पत्नी का नाम लेकर लोगों को डराता है। मगर राहुल ने साफ कह दिया, उसका नाम मत लो।